हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि ठंड में तुलसी को कैसे बचाएं। तो देखिए भक्तों, ठंडी आ चुकी है और ठंड में लगभग तुलसी सूख जाती है। अगर थोड़ा सा भी हम केयर ना करें, ना ध्यान दें, तुलसी के पौधे को लेकर के लापरवाही करें तो तुलसी का पौधा जल्दी ही सूख जाता है। और कोई भी यह नहीं चाहेगा कि हमारे घर का जो आंगन की हरी भरी तुलसी, उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो देखिए, दो तीन चीज ऐसी होती हैं जो जिनके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो देखिए, हमारी जो तुलसी है बहुत ही हरी भरी है, घनी है और देख सकते हैं इस पे मंजरी नहीं लगी हुई है, क्योंकि मैं समय समय पर मंजरियां जो है निकालती रहती हूँ। तो देखिए, इस तरह से देखिए खुले खुले पत्ते हैं, यानी हरे हरे देख रहे हैं, नहीं तो सर्दियों में जो है पीले पत्ते हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही घना जो हमारा तुलसी का पौधा है और ये ना बहुत झुक गया था, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पत्ता बिल्कुल हरा भरा है। तो देखिए भक्तों, बस अगर आप यह कर लेंगे तो आपकी तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखेगा। ठंडी में, सर्दी में, कोई भी मौसम हो, बिल्कुल नहीं सूखेगा। आपका जो है तुलसी का पौधा, आपको क्या करना है, जब आप सुबह सुबह की पूजा करते हैं, डेली आपको सर्दियों में ये कम करना है। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर देख सकते हैं मैं मंजरी निकाल रही हूँ, सूखी सूखी। मैंने ज्यादा नहीं निकाली क्योंकि मुझे आपको दिखानी थी कि ये मंजरी होती क्या है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इकट्ठी हो गई, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, जो भी मंजरी है, आपने इसमें तेज धार वाली चीजें नहीं लगानी, जैसे ब्लेड, चाकू या कटर नहीं लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने हाथों में मंजरी इकट्ठी कर ली है, बहुत कम लगी है इस पेड़ पर। तो देखिए, इसको बचा करके आप रख लीजिएगा, आप बाद में इन शीड से नई तुलसी के पौधे लगा सकते हैं। तो ये मैं अपने छत पर ही ये गमला रखती हूँ। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ताजी ताजी मंजरी लगी हुई है। इसे मैं निकाल दूंगी बाद में, क्योंकि एक दो ही लगी है, क्योंकि मैं भगवान विष्णु जी की पूजा करती हूँ तो उसमें मुझे मंजरी चाहिए होती है। तो एक दो ही लगी है, तो मैं इसको हटा दूंगी। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं बहुत हैवी है। तो इस तरह से हमें करना है और मैंने कलावे से बांध दिया है ताकि ये नीचे लटके ना। तो आप भी इसी तरह से कुछ केयर कर लीजिएगा ताकि आपकी जो तुलसी है नीचे ज्यादा फैले ना। तो इस तरह से ये हैवी हो गई है, तो मुझे इसे मैं लकड़ी का सहारा देना पड़ेगा। और देखिए, मैं डेली यहाँ पर पूजा करती हूँ। तो देखिए, सर्दियों में ये कम करना होता है। सबसे पहले जो भी आप फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तुलसी के पत्ते वगैरह जो गिरते हैं, झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं सर्दियों में, तो जो भी मिट्टी में हो पौधा होगा, मतलब फूल वगैरह जो पत्तियां वगैरह होती हैं, उनको आपको जो है साफ कर देना है। मिट्टी में तुलसी जी को जड़ होती है, वहां से आपको सफाई करनी है, क्योंकि अगर ये पत्तियां पड़ी रहेंगी, फूल पत्तियां पड़ी रहेंगी, या फिर तुलसी की जो मिट्टी है पड़ी रहेगी, तो उसमें फंगस लग जाती है और उसकी वजह से तुलसी की जड़ में फंगस लगती है और तुलसी का पौधा खराब होने लग जाता है। उसके कारण तो हमें तुलसी के पौधे में सबसे पहले तो जड़ों को साफ करना होता है और फिर मिट्टी की सफाई करनी होती है और हल्का हल्का सा हफ्ते में एक बार तुलसी के पौधे में खोदना होता है, गुड़ाई करनी होती है। मतलब इस तरीके से करना है कि अच्छा सा, मतलब मिट्टी जमीन में एक बार, रोज नहीं, हफ्ते में कम से कम एक बार करनी है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, तुलसी जी को जो पानी होता है ना, कम मात्रा में देनी होती है सर्दियों में। जैसे कि आप गर्मियों में जितना पानी देते हैं उसका आधा पानी देंगे। अगर आपके तुलसी के पौधे को 1 लोटा पानी लगता है रोजमर्रा में, तो आप उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो देखिए, हमने यहाँ पर गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने से ये होता है, जो कि ऑक्सीजन होती है जड़ों को मिलती है और इससे जो हमारा तुलसी का पौधा है सड़ने से बच जाता है। तो जो भी खरपतवार लगा हो, फूल पत्तियां आपने धूप बत्ती वगैरह जलाई हो, वो सब निकाल दीजिएगा और अच्छी सी हल्की सी गुड़ाई करनी है। रोज नहीं करनी है, हफ्ते 10 दिन में एक बार करिए। इसके बाद में आप यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर नीम की खली ले सकते हैं, गाय का गोबर ले सकते हैं, लेकिन गीला गोबर नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कम से कम महीना 1.5 महीना सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए, सूखा। तो ये मेरा जो गमला है 10 इंच का पॉट है, तो आप इसमें 1 से 2 मुट्ठी
आप इसमें गाय का गोबर इसमें डाल दीजिएगा, खाद डाल दीजिएगा। तो इसमें आपके जो है ना जितने भी आपके घर में मेंबर हैं और सभी के लिए तो आपको एक ही लोटा पानी देना है, ज़्यादा पानी आपने इसमें नहीं देना है। और जब तक आपकी गमले की मिट्टी गीली रहेगी तब तक आपको जल नहीं देना है। जब मिट्टी ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, जैसे कि आपको लगता है कि अब तुलसी के पौधे को जल चाहिए, तो बिल्कुल भी ठंडा पानी आपने नहीं डालना है। नॉर्मल यानी हल्का गर्म पानी जैसे नल में निकलता है, टूटी में आता है मोटर चलाते वक्त, वो वाला जल आपने डालना है, बिल्कुल ठंडा जल नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए ठंडी जो है आपकी जड़ की जो है तुलसी की जड़ में ठंड लग जाती है अगर हम ठंडा पानी डालते हैं और सूखने लग जाती है, तो ज़्यादा पानी नहीं देना है। मतलब 24 घंटे गीली रहेगी, क्योंकि सर्दियों में जो है मिट्टी नहीं सूखती है जल्दी से, गर्मियों में जल्दी से सूख जाती है। उसके कारण भी हमारा तुलसी का पौधा सूख जाता है, ठंड लग जाती है और जड़ में फंगस लग जाती है। अगर जड़ में फंगस नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप तुलसी की जड़ में हल्दी पाउडर डाल दें और इस तरह से पत्तों पर भी लगा दें। अगर किसी के पौधों पर काले कीड़े लग जाते हैं तुलसी के ऊपर तो हल्दी से हट जाते हैं, और ये एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं हल्दी में, ये औषधीय गुण भी होता है। आप चाहे तो नीम के पत्ते को गर्म पानी में उबाल लीजिए, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं पत्तों पर, इससे कीड़े जो लगते हैं काले काले वो हट जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों, जो है हमारी की तुलसी में आपको जब भी पीली पीली पत्तियां या काली पत्तियां, सूखी पत्तियां या फिर सूखी डंडी आपको दिखे तो तुरंत हटा दीजिए। तुलसी पैसे और जो तुलसी की मंजरी होती है उसको हटाना होता है, आपको तुलसी पर नहीं रखना है। सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं रखना। जितनी भी पीली पत्तियां हैं आपको दिखे उन पत्तियों को हटा दीजिएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर पीली सरसों के बीज लेने हैं। आप काली सरसों के बीज भी ले सकते हैं, आप सरसों की खल भी ले सकते हैं, और उसे आप इस तरह से पाउडर बना लीजिएगा। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी जो है पीस सकते हैं और इस तरह से हमें डाल देना है। तो देखिए भक्तों, ये कुछ हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच जो है सरसों के बीज लिए थे, वो हमने हमामदस्ते में खलबट्टे में कूट लिया है और ये दरदरा सा फोम हो गया है। और आप 1 चम्मच से 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा पोट होता है उसमें सरसों की जो बीजें होती हैं इससे जो है ग्रोथ अच्छी आती है, तो आप जरूर से रखें। और देखिए भक्तों, तुलसी के पौधे को ओस और कोहरे से बचाने के लिए तुलसी के पौधे पर कॉटन का कपड़ा या फिर हरा कपड़ा, लाल कपड़ा आप लपेट सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है सरसों के बीज ले लिए हैं, दिखा दी हूँ आपको। तो इसी तरह से हमें डालना है। तो देखिए भक्तों, तुलसी के पौधे को धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए सर्दी के मौसम में जब भी आपको धूप मिले दिखे तो उसी समय आपने अपने तुलसी के पौधे को धूप में रखना है। तुलसी के पौधे के नीचे रोजाना सुबह शाम एक दीपक जरूर से जलाना है। और तुलसी के पौधे को नीम की पत्तियों पर जो है नीम की पत्तियों का जो पानी डालें, इससे कुछ नीम की पत्तियों को पानी में डालकर उबालें, फिर ठंडा करके तुलसी में डालें, मिट्टी में डालें। इससे जो है फंगस नहीं लगती है। तुलसी के पौधे में कभी भी यूरिया या फिर अन्य कृत्रिम खाद नहीं डालनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए हमने यहाँ पर जो है सरसों का बीज के दाने डाल दिए हैं। और देखिए ठंडी का मौसम है, यदि आपकी तुलसी हमेशा बाहर रहती है तो आप इस तरह से हल्के कॉटन के कपड़े से या फिर शॉल से या फिर बेड की शीट से आप ढक सकते हैं, या फिर ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। और हो सके तो आप गमले को ऐसी जगह रखें जहां सिर्फ धूप मिले, हवा, ठंडी हवा ना लगे, क्योंकि जब रात में ओस पड़ती है, बर्फ गिरती है और पत्तों पर गिरती है तो पत्ते जलने लग जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं और हमारी तुलसी खराब हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके भी तुलसी को सींचा जा सकता है, लेकिन डेली नहीं। गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन ये उपाय आप जरूर से करिएगा, इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से आप ढक करके खुले छत पर भी रख सकते हैं। यदि कई भक्त होते हैं कि तुलसी गमले में रखते हैं, आई होप आप इस तरह से उपाय करेंगे, तुलसी नहीं सूखेगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।